एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच शुरू। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा कि विपक्षी दल बजट को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की अपील की। और हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने के लिए मानेसर में ओल्ड राउट ढाबा को हटाने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोग घायल हुए हैं। श्री उपाध्याय ने कहा कि घटना की जांच गठित की गई उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा की है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। इस परियोजना को वाटरवर्थ नाम दिया गया है। मेटा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का लाभ ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने आज कहा कि विपक्षी दल बजट को लेकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि बजट विकास उन्मुखी और आम जनता के हित में है। फरीदाबाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाली देश की 70% आबादी के लिए राहत लेकर आया है। मिडिल क्लास को जिस तरीके से इस बार राहत दिया है, तो आपको साल में आप 1 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। 1 लाख रुपया मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 लाख रुपया बच जाना बहुत बड़ी बात है। हम 2% इंटरेस्ट के लिए बैठे रहते हैं। ये जो मैंने पहले फ्रॉड केस में 5% इंटरेस्ट सुनते हुए वहाँ पैसा डाल देते हैं, तो उस जगह में आपको 1 लाख रुपया मतलब मंथली लगभग 10,000 के आसपास सबको बोनस, जो मिडिल क्लास के जो लोग इसमें आते हैं। उन्होंने करों में दी गई रियायतों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार की सराहना की। श्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि बजट में संरचना, रोजगार और उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, साइबर क्राइम इसका शिकार जाने अनजाने बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी होता है, गरीब लोग भी होता है, पत्रकार भी होता है, किसान भी होता है, सब लोग होता है। कभी कोई भी के साथ चीट होता है तो आप तुरंत उसके ऊपर कंप्लेन करें। ये नंबर सबको जानना चाहिए, 1930। हम लोगों को सावधानी बरतना है और 1930 का नंबर गाँव में, घर घर में सबको पता होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और प्रशासन से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा बिप्लब कुमार देब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। इस दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर गहरा दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्हें विश्वास है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्री विज आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका द्वारा निर्वासित भारतीयों को लाने के लिए भेजी गई बस पर पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल के बयान पर श्री विज ने कहा,
किसी भी देश की मर्जी है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को रखे या ना रखे, वो नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए डिपोर्ट कर रहे हैं। डिपोर्ट करते हुए मानवीय अधिकारों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। श्री विज ने कहा कि बस को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ने के बयान पर श्री विज ने कहा कि कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। उनके पार्टी चिन्ह पर भी चुनाव लड़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से फसली चक्र में बदलाव करते हुए पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की अपील की है। कृषि मंत्री आज हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में चल रही 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों से बागवानी अपनाने की अपील भी की। कृषि मंत्री ने कहा कि बागवानी से संबंधित अनेक फसलों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय के लिए पानी की बचत होगी, फसल का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने किसानों से पराली को खेत में न जलाने की अपील भी की। श्री राणा ने कहा कि देश के उद्योगपतियों ने कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। कृषि वैज्ञानिक भी किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को जितना ज्यादा से ज्यादा खेती को आसान करके दे उतना ही अच्छा है और हम किसान को छोटी बड़ी मशीनरी पे सब्सिडी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, निगम के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हो या लोकसभा के, ये संगठन से जीते जाते हैं। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ लेवल पे मजबूत है और पन्ने पे भी मजबूत है। जितने ही हमारी वोटर लिस्ट के पन्ने हैं, हर पन्ने पे हमारा कार्यकर्ता है। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वो अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। हरियाणा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को बागवानी की कई फसलों पर सब्सिडी भी दी जा रही है। भिवानी में इंडो इजराइल परियोजना के अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित मेले में पहुंचे चरखी दादरी के गांव घसौला के प्रगतिशील किसान ज्ञान सिंह ने बताया कि वो पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी के साथ जैविक सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें दोहरा मुनाफा हो रहा है। मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं यार 9-10 साल से खेती करूँ। इसका मैं अपनी सब्जी बो प्योर ऑर्गेनिक करूँ, खेत में खाद खुद तैयार करूँ और वही लगाओ हूँ। मोटा अनाज की खेती करे हुए किसान भी भाई थोड़ा बहुत यो जरूर करे बागवानी का सब्जी का। कुल मिला के मोटा अनाज तो भाई ठीक से पैदावार। ज्ञान सिंह ने दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी और जैविक खेती अपनाने की अपील की। हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने के लिए मानेसर में ओल्डराव ढाबा को हटाने का आदेश दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने लाल सिंह यादव बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह फैसला सुनाया है। अधिकरण ने पाया कि ढाबा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र के रूप में नामित भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस आदेश में गुरुग्राम के जिला नगर नियोजन विभाग की प्रवर्तन शाखा की अनधिकृत संरचना को हटाने और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा में आज कई जगह केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय के फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत साइक्लोथॉन और हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में आयोजित साइक्लोथॉन को उपायुक्त विक्रम सिंह और फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर व आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त नरेंद्र यादव ने झंडी दिखाई। दोनों अधिकारियों ने स्वयं साइकिल चलाकर साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच शुरू। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि विपक्षी दल बजट को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की अपील की। और हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने के लिए मानेसर में ओल्डराव ढाबा को हटाने के आदेश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।